Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn EVS Standard 5. सो लास्ट टाइम हमने जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 14, व्हेन द अर्थ शुक। ओके, तो अर्थ वाला जो चैप्टर था मैंने आपको लास्ट टाइम पेज नंबर 131 एक्सप्लेन कर दिया है पूरा कि ये कब की घटना है। 26 जनवरी 2001 की है ना, कि 2001 में जो है वो क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था और उसकी वजह से जो है क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद का पैराग्राफ हम देखते हैं। 6 पीपल ऑफ आवर विलेज डाइड, कि हमारे गांव के 6 लोग मर गए। डाइड मतलब मर जाना। ओके, माई ग्रैंडफादर यानी कि नाना, नाना यानी कि मम्मी के पापा जो होते हैं उसे नाना बोलते हैं। माई ग्रैंडफादर जो नाना है वॉज ऑल्सो बरीड अंडर द हाउसेज। बरीड मतलब जल जाना, तो वो भी थोड़े से जल चुके थे क्योंकि हाउस के अंदर और या फिर बरीड का मतलब है दब जाना, तो वहाँ घर के अंदर वो दब गए थे। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड, कि ये सारी चीज़ें देख के मेरी मम्मी जो थी उन्होंने भी रोना चालू कर दिया। द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब, पूरा गांव जो है वो कैसा हो गया, सैड मतलब दुखी, एंड डिस्टर्ब मतलब पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो क्या हुआ कि ये अर्थक्वेक आया तो उसकी वजह से सडनली सबके घर टूट गए। बहुत सारे लोग जो है वो इंजर्ड हो गए। उनको हाथ पैर में, मुंह में, सिर में, सारी जगह के वो इंजर्ड हो गए और डॉक्टर्स जो है वो सबकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो भी कितने लोगों तक पहुँचे। और छोटे बच्चे जो है वो रो रहे हैं, वो फैमिली मेम्बर्स है जो अपने दूसरे फैमिली मेम्बर को लेकर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको लेकर रो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से लोग जो है वो पूरे डिस्टर्ब हो गए अर्थक्वेक की वजह से। हाउस ऑफ मोटा बापू, के मोटा बापू का जो घर था वो इज़ द सरपंच। मोटा बापू कौन थे, गांव के सरपंच। सरपंच यानी कि आपको पता ही होगा कि पूरा गांव का जो हैंडलिंग है वो कौन करता है, सरपंच। तो मोटा बापू जो है वो गांव के सरपंच थे ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव के। वॉज नॉट मच डैमेज, वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुए थे, उनको ज़्यादा नहीं लगी थी। ही गेव राइस एंड वीट टू एवरी वन फ्रॉम हिज गोडाउन, यानी कि उनके गोडाउन में उन्होंने जो राइस और वीट स्टोर किया था। तो आज आज मतलब उस दिन जब अर्थक्वेक हुआ था तो वो सबको क्या दे रहे थे, राइस और वीट दे रहे थे सबको। फॉर मैनी डेज द विलेज वुमेन कुकड फूड टुगेदर एट मोटा बापूज हाउस, यानी कि गांव की जो वुमेन थी उन्होंने कुक किया फूड टुगेदर मतलब खाना साथ में बनाया। कहाँ पर, एट मोटा बापूज हाउस, यानी कि मोटा बापू के घर पे सभी औरतों ने खाना साथ में बनाया। एंड फिर एवरीवन, और सबको खिलाया। मतलब क्योंकि क्या हुआ कि सबके घर जो है वो अर्थक्वेक की वजह से टूट गए हैं। ओके, तो क्या होगा कि सबके घर की रहने की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन जो खाना बनाने की चीज़ें हैं वो मोटा बापू के घर पे है। तो सारे विमेंस ने क्या किया कि मोटा बापू के घर पे ही पूरे गांव का खाना जो है वो एक साथ बनाया। इमेजिन बिगिन विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर, कि आप इमेज करो कि कोल्ड विंटर में मतलब इतनी ठंड में अगर घर के बिना हम रहें, फियर एंड केप्ट अवेक इन द नाइट्स, और डर भी लगता है और ठंड भी है इतनी नाइट्स में। ऑल द टाइम वी वेर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक, के हम ऑल द टाइम चिंतित रहते थे, वरीड रहते थे कि अगर ऐसा दूसरा अर्थक्वेक आया तो एक अर्थक्वेक में तो इतना सारा नुकसान हो ही गया था, इसलिए इसकी वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि अगर ऐसा दूसरा अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ। तो उस टाइम पे अभी उन लोगों के सारे घर गिर चुके थे, तो घर के बिना भी वो लोग क्या करते, और इतनी ठंडी थी उस टाइम पे, तो ठंड की रात तो वो कैसे गुजारते। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो आई थिंक अगर हम इमेजिन भी करें तो शायद बहुत भयानक हो जाएगी, है ना। उसके बाद है डिस्कस एंड राइट। हैव यू और एनी वन दैट यू नो एवर फेस सच डिफ़िकल्टी, मतलब आप लोगों में से किसी ने भी ऐसे डिफ़िकल्टी का सामना किया है कभी।
वो ऑल हेल्प एट सच टाइम मेक अ लिस्ट। तो ऐसे टाइम में कौन कौन हेल्प करता है, तो आपको पता ही है कि पुलिस जो है, पुलिसमैन वो हेल्प करते, डॉक्टर्स हेल्प करते, हमारी गवर्नमेंट हेल्प करती, एनजीओ वाले लोग जो है वो हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो हमारी मदद के लिए आते हैं ऐसे टाइम पे। उसके बाद है पेज नंबर 133 पे हेल्प अराइव्स मतलब आनी। तो सब लोगों ने हेल्प की, तो क्या क्या हेल्प की, तो चलो देखते हैं अभी हेल्प लेकर कौन आया। फॉर सम डेज आफ्टर दैट, कि वो जो घटना के बाद थोड़े दिन, पीपल फ्रॉम द सिटीज़, के सिटी से जो लोग हैं, केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड, वो आए देखने के लिए कि क्या हुआ है। दे केम विथ फूड, वो लोग फूड के साथ आए, खाना लेकर आए, मेडिसिन्स दवाइयाँ लेके आए, एंड क्लोथ्स और कपड़े लेके आए। एवरी वन यूज टू रश टू टेक दिस थिंग्स, की हर एक लोग जो है रश मतलब दौड़ने लगे, टू टेक दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें लेने के लिए, सारे लोग जो है वो ये सारी चीज़ें लेने के लिए दौड़ने लगे। द क्लोथ्स दैट वी गोट वेर वेरी डिफरेंट, हमने जो क्लोथ्स उन्होंने हमें दी वो कैसे है, बहुत ही डिफरेंट है, मतलब जो लोग वो कपड़े पहनते हैं उससे बहुत ही अलग कपड़े उन लोगों को मिलते हैं। वी हैड नेवर वन सच अ क्लोथ्स बिफोर, हमने वन मतलब पहनना, हमने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं पहने थे। बिफोर यानी कि पहले, तो हमने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं पहने थे, मतलब जो सिटी के लोग हैं वो कपड़े और दवाइयाँ और खाना लेके आते थे। तो लोग जो हैं वो सारे यहाँ पे अब देख रहे हैं कि सारा सामान लेने के लिए जाते हैं। तो उन लोगों ने जो कपड़े दिए थे बहुत ही अलग थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी, लोग अलग अलग ग्रुप से आए थे सिटी से। हेल्प अस टू पुट अप द टेंट्स, कि हमें टेंट लगाने के लिए भी हेल्प किया, क्योंकि अभी घर तो सबके हाउसेस जो है वो बरीड हो गए, दब गए हैं अर्थक्वेक में, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग टेंट लगाते हैं रहने के लिए। इन दिस प्लास्टिक टेंट इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, कि हमने जो ये एक महीने गुजारे हैं ये प्लास्टिक टेंट में, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहे हैं, मुश्किल भरे रहे हैं, क्योंकि अभी घर के जितना टेंट तो प्रोटेक्शन दे ही नहीं सकता है ना। और क्या है उसे आगे देखते हैं। सम ऑफ दिस पीपल वेर साइंटिस्ट, तो उनमें से जो लोग आए थे उनमें से सारे लोग जो है वो साइंटिस्ट थे। दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरिया हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक, तो वो ट्राई टू फाइंड मतलब वो फाइंड करने की ट्राई कर रहे थे कि विच एरिया हैव मोर चांसेस, कौन से एरिया में ज़्यादा चांसेस हैं ऑफ हैविंग अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक होने की। ओके, सो किड्स आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे चैप्टर बढ़ेंगे। तब तक के लिए मैंने जो आज आपको पैराग्राफ एक्सप्लेन किया है उसमें से मैंने जो भी वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं वो सारे अंडरलाइन वर्ड जो है वो आपको 3 टाइम नोटबुक में लिखने हैं। ओके, और ये जो चैप्टर है वो रीड करना है, क्योंकि ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है। ओके, और ये सारे हार्ड वर्ड के मीनिंग भी आपको लर्न करने हैं। थैंक यू।